हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू फिजिक्स क्वेश्चन बैंक। फिजिक्स क्वेश्चन बैंक में आपको एनसीईआरटी वन लाइनर्स मिलेंगे। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं और प्रॉब्लम सॉल्यूशन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे प्रॉब्लम सॉल्यूशन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। तो स्टे ट्यून विद दिस चैनल बेटा। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन करने वाले हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम 3.1 टू 3.6 करेंगे आज हम लोग। बच्चों, मेरा नाम चंदन मनी है। मैं पिछले 5 सालों से नीट जेई और बोर्ड्स को पढ़ा रहा हूँ। अनअकैडमी इंडिया का मोस्ट रिलायबल प्लेटफॉर्म है जहां आपको टॉप एडुकेटर्स मिलते हैं, क्वालिटी कंटेंट मिलता है, बहुत सारे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप प्लस प्लेटफॉर्म पे आते हो तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, स्ट्रक्चर कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। बच्चों, ये जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उन बच्चों के लिए है जो डेडिकेशन के साथ तैयारी करना चाहते हैं और प्लस उनको एक रूटीन फॉलो करना है। ऑफलाइन कोर्सेज जैसे हम लोग करते हैं वैसे आपको ऑफलाइन कोर्स की तरफ पढ़ना है तो प्लस सब्सक्रिप्शन सबसे अच्छा सब्सक्रिप्शन है। एक और सब्सक्रिप्शन है बेटा, आइकनिक सब्सक्रिप्शन, जहाँ पे आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट के साथ आपको पर्सनल कोच मिलता है, टेस्ट एनालिसिस मिलता है। ये उन बच्चों के लिए जिनको अपना लगता है कि मुझे कोई गाइड करने वाला चाहिए, मुझे हमेशा कोई ना कोई प्लान करने के लिए, तो उस केस में आपको आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। और इसका बहुत बेनिफिट है क्योंकि जो बच्चे जिनको प्रॉपर गाइड नहीं मिल पाता है वो इस प्लेटफॉर्म पे इस आइकनिक सब्सक्रिप्शन से प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ अपने नीट को क्रैक कर सकते हैं। बच्चों, जो नीट का सब्सक्रिप्शन का फ़ी है प्लस का, वो है 12 मंथ के लिए 34,000 एंड फॉर 12 मंथ के लिए 34,000 एंड फॉर 12 मंथ के लिए 34,650 और आप जैसे ही और 24 मंथ्स के लिए 50,400। तो 11 वाले बच्चे जो हैं वो 24 मंथ्स का लेंगे और 12th वाले बच्चे जो हैं या 12th पास आउट भी 31 ईयर का ले सकते हैं। और इसमें CM सर कोड लगाना है, इसमें आपको 10% का डिस्काउंट और प्लस स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाला है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का। तो अब आते हैं आइकनिक सब्सक्रिप्शन। आपको तो बेनिफिट पता चल गया, तो इस बेनिफिट के लिए थोड़ा सा प्राइस भी ज़्यादा है, लेकिन ये प्राइस आपके उस फैसिलिटी के सामने बहुत मिनिमम है और वो है 58,500। और अगर CM सर कोड लगाओगे तो मेरा मेंटरशिप के अंदर 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा, इंस्टेंट डिस्काउंट, और प्लस आपको बहुत सारा गाइडेंस मेरी तरफ से। ठीक है। और 24 मंथ जो 11th में है वो 2 ईयर्स का लेंगे प्लान और दैट विल कॉस्ट अराउंड 90,000। अगर 10% का डिस्काउंट लगाओगे तो और भी कम हो जाएगा, 9,000। ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक बेटा। इस टेलीग्राम चैनल को जल्दी से आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। इस टेलीग्राम चैनल पे एक तो मेरे टाइम शेड्यूल, स्पेशल क्लास के, मैं एक चीज़ और बेटा कि मैं स्पेशल क्लास भी लेता हूँ अनअकैडमी के ऐप पे। तो आपको क्या करना है, अनअकैडमी के ऐप पे जाना है, ऐप पे जाना है, वहाँ पे आपको ऐप पे स्पेशल क्लास के अंदर फ्री क्लासेस होते हैं, स्पेशल क्लास, उसके अंदर आपको सर्च करना है चंदन मनी। और मैंने लास्ट में एंड तक वीडियो देखिएगा, लास्ट वाले स्लाइड्स में मैंने उसका लिंक भी पेस्ट कर दिया है, तो आप उस लिंक को भी फॉलो करके मुझ तक पहुँच सकते हैं। और मैं वहाँ भी 8 to 9 PM जो है, रात में 8 PM to 9 PM मैं वहाँ भी फ्री क्लासेस लेता हूँ आप लोग के लिए, जहाँ पे प्रॉब्लम डिस्कशन, कॉन्सेप्ट डिस्कशन और बहुत सारे जो है अमेजिंग फैक्ट्स जो है फिजिक्स के बारे में आपको मीन्स नीट क्लियर करने के लिए हम बताते हैं। तो आप जो है ज़रूर से ज़रूर उसको फॉलो कर लीजिए। जितने ज़्यादा ज़्यादा बच्चे फॉलो करेंगे वहाँ पे प्रॉपर इंटरेक्शन हो पाता है। और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी का, जो वो टेस्ट, वो जो स्पेशल क्लास का प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा है। तो आप एक बार ज़रूर ज्वाइन कीजिए उसको और स्पेशल क्लास के अंदर जो है मुझे फॉलो कीजिए। ठीक है। और ये टेलीग्राम लिंक है, इस टेलीग्राम लिंक में भी मैं स्पेशल क्लास के सारे लिंक भेजते रहूँगा जब जब मेरी क्लासेस होगी। 8 to 9 तो फिक्स है क्लासेस, और उसमें क्या टॉपिक डिस्कशन होगा, क्या टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा या क्या टॉपिक के बारे में टेस्ट होगा, क्वेश्चन डिस्कशन होगा, वो हम लोग देख लेंगे स्पेशल क्लास के अंदर। बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 3.1, अमॉन्ग द 4 ग्राफ फिगर there is only one graph for which the average velocity over the time interval 0, t can vanish for a suitable chosen time. Which of the following is the correct answer? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ग्राफ दिया गया है। इसमें पूछना है कि तो सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो हमें देखना है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है कि नहीं, हमें ये नहीं देखना है टाइम। टाइम तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो हमें क्या करना है, किस केस में और
ये उन्होंने एक और कंडीशन दिया है यहाँ पे 0, t पे, मतलब कि फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन से टाइम t तक जो है हमें देखना है कि कब वो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होने के लिए और क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए कि आपका जो स्लोप है वो चेंज होना चाहिए। स्लोप जो है या तो पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव हो, या निगेटिव टू पॉजिटिव। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आपको एक फंडा आना चाहिए कि स्लोप जहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है वहीं डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, डायरेक्शन चेंज होगा। एक चीज़ ये, एक कॉन्सेप्ट एक्सटी ग्राफ क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो वेलोसिटी कब ज़ीरो हो रहा है, कब चेंज हो रहा है, तो उससे हमारा डायरेक्शन निकल जाएगा, और डायरेक्शन अगर सेम इनिशियल और फाइनल पॉइंट मैच कर जाता है डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। और क्या है, और आपको इसमें देखना है कि एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम, इन सारे पैरामीटर को इस चारों में देखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन जब भी सॉल्व करते हैं हम लोग, तो हम लोग बेटा एलिमिनेशन प्रोसेस देखते हैं। मतलब कि जब भी इस तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करो तो उसमें से रॉन्ग वाले जो आंसर, जो गलत आंसर है, उसको एलिमिनेट करो, अपने आप सही आंसर आपका निकल के आ जाएगा। तो देखते हैं कौन सा सही आंसर है। तो फर्स्ट विल चेक दिस वन। इसमें पहले स्लोप, तो आपको एवरेज वेलोसिटी अगर है तो एवरेज वेलोसिटी लिख लो आप। क्या होता है एवरेज वेलोसिटी, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, तो क्या होता है एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो अब ये तो आपको पता ही होगा। तो अब डिस्प्लेसमेंट हमें देखना है किसमें जीरो हो रहा है, और कंडीशन क्या है 0 to 2। इस केस में देखो, इस केस में क्या है, स्लोप इंक्रीजिंग है बट नेगेटिव है, और चेंज नहीं हो रहा है, वो नेगेटिव का नेगेटिव है। स्लोप क्या है इसमें, नेगेटिव है। और ग्राफ के बारे में मैं पूरा का पूरा डिटेल वीडियो आपको अलग से बना दूंगा, जिसमें स्लोप कैसे पॉजिटिव नेगेटिव होता है, कैसे हम लोग एक्सटी ग्राफ को वीटी ग्राफ में चेंज करते हैं, इसका पूरा कंप्लीट आपको वीडियो अलग से आपको मिल जाएगा इसके लिए। इसमें क्या है बेटा, स्लोप जो है, इसमें स्लोप हमारा जो है पॉजिटिव है बट डिक्रीजिंग है। स्लोप पॉजिटिव है, डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो स्लोप पॉजिटिव है तो इसमें चेंज नहीं हो रहा है, इसमें भी चेंज नहीं हो रहा है। इसमें देखते हैं, इसमें चेंज तो हो रहा है इस पॉइंट पे, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 0, t। दिस इज़ नॉट इनिशियल, ये तो कोई टी टाइम है, ये टी टाइम है, तो यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रहा है। मान लो इसको यहाँ करते हैं तो ये तो ऑरिजिन से नहीं हो रहा था, हमें तो ऑरिजिन से देखना है। तो ये वाला भी आंसर गलत हो गया भैया, ये वाला भी आंसर गलत हो गया, ये वाला भी आंसर गलत हो गया। राइट आंसर जो है हमारा ये है बी नंबर। अब देखते हैं कैसे बी नंबर राइट आंसर। देखो, इसको एक पार्टिकल है, यहाँ से स्टार्ट किया, फिर इसने यहाँ पे किया, तो यहाँ पे ये स्लोप क्या था, ये स्लोप हमारा पॉजिटिव है कि नहीं, स्लोप पॉजिटिव, क्योंकि थीटा क्या है यहाँ पे लेस देन 90 है, इस जगह पे थीटा लेस देन 90 है पूरा यहाँ तक। यहाँ पे स्लोप जीरो हो गया, फिर मतलब कि पार्टिकल रेस्ट पे आ गया। स्लोप क्या हो गया, जीरो हो गया, पार्टिकल रेस्ट पे आ गया। अब फिर इस केस में पार्टिकल जो है स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। यहाँ देखो, मैंने किसी बॉडी को ऊपर फेंका, फिर वो हाईएस्ट पॉइंट पे गया, फिर वहाँ पे स्टॉप हुआ, फिर वापस नीचे गिरा। ये एग्जांपल ले सकते हैं, ये ग्राफ ऐसे दिखा सकते हैं। तो इस केस में जो है डायरेक्शन चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज होने के कारण ये जो पॉइंट है, ये जो एक्स पॉइंट है, ए बी पॉइंट, ये ए बी पॉइंट इट शोज अ डिस्प्लेसमेंट। तो जो पार्टिकल है वो वापस फिर से इनिशियल पॉइंट पे ही आ गया, इनिशियल पॉइंट पे आ गया। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम है, और कितना हमारा कंडीशन भी सेटिस्फाई, 0, t पे जो है हमारा कंडीशन भी सेटिस्फाई है। तो ये रहा पहला आंसर। आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर बच्चों। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए लिफ्ट इज कमिंग फ्रॉम 8th फ्लोर and is just about to reach 4th floor, taking ground floor as a origin and positive direction upward for all the quantities. Which one of the following is the correct answer? तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। लिफ्ट जो है 8th फ्लोर पे था, वो नीचे जा रहा है। ग्राउंड को हम लोग रेफरेंस मान लेते हैं, ग्राउंड पे मीन्स 4th फ्लोर तक जा रहा है लिफ्ट 8th फ्लोर से, यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है और वेलोसिटी भी नीचे ही लग रही है। तो इस केस में क्या क्या देखेंगे, तो इसमें एलिमिनेशन प्रोसेस देखेंगे बेटा। कैसे एलिमिनेशन करेंगे हम लोग, एकदम आसान से एलिमिनेशन करके हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को समझते हैं।
तो क्वेश्चन को समझने से पहले ये जो है आपका 4 ऑप्शन है इस 4 ऑप्शन को ध्यान से देखिए, तब तक आप जो है कमेंट सेक्शन पे आंसर्स बताइए इसका क्या आंसर है, फिर और ये क्वेश्चन को समझते हैं। एक लिफ्ट है जो नीचे जा रही है 8 फ्लोर से नीचे। हमें क्या क्वेश्चन में बोला गया है कि ऊपर वाले साइड को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, नीचे वाले साइड को निगेटिव लेंगे। इसका मतलब क्या, एक्स जो है नीचे वाले साइड, तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट दैट इज लेस देन 0। फिर ठीक है, वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी भी लेस देन 0 होगा। ठीक है, और रिटार्डेशन नीचे हो रहा है मतलब कि एक्सलेशन नीचे क्या है -a, तो ऊपर क्या होगा भैया +a होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। अब आपको आराम से क्वेश्चन आ गया होगा। जैसे ये भी डायग्राम देखो, इसको मैंने बनाया था। तो लिफ्ट क्या है, लिफ्ट नीचे जा रही है तो वेलोसिटी लेस देन 0, और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है तो वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में, तो जो डिस्प्लेसमेंट का साइन होगा वही वेलोसिटी का साइन होगा। एक्सलेशन ऊपर क्यों देखें पॉजिटिव होगा, क्योंकि नीचे की तरफ निगेटिव हो रहा है। ये अब हम एलिमिनेशन प्रोसेस तुरंत कर सकते हैं। तो सबसे पहले एलिमिनेशन प्रोसेस के लिए क्या करना होगा कि हमें जो एलिमिनेट करना है ऑप्शन, वो कैसे करना होगा। देखो यहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन 0, x इज़ ग्रेटर देन 0, x इज़ ग्रेटर देन 0, तो हमारा x इज़ लेस देन 0 आंसर आ रहा है। तो ये तीनों तो गलत हो गया, पहले ही देखते ही गलत कर दिया। तो सही आंसर क्या है, एक ही आंसर इसमें से करेक्ट है, वो है ये। तो इसमें ये भी देख लो, हमारा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, x इज़ लेस देन 0, v इज़ लेस देन 0 एंड a इज़ ग्रेटर देन 0। आया समझ में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से जंप करते हैं कि इन वन डायमेंशनल मोशन इंस्टेंटेनियस स्पीड वी सेटिस्फाइज। तो पहले इंस्टेंटेनियस स्पीड जान लेते हैं बेटा, क्या होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड दिया हुआ, नॉट द वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है। स्पीड इक्वल्स टू होता है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी। ये तो हो गया हमारा फॉर्म। मान लो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी ग्राफ पे निकालना, तो क्या होता है कि किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं और ये एक्स टी ग्राफ होता है, तो दैट पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल जाता है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑलवेज लेस देन एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। काफ़ी आसान है ये क्वेश्चन, काफ़ी आसानी से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं इसको। तो ऑप्शन देखते हैं और ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टाइम टी मस्ट बी ऑलवेज टेकन नॉन नेगेटिव। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टाइम टी मस्ट बी टेकन ऑल नेगेटिव। ऑल नेगेटिव ये तो हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, मैं थोड़ा ये इरेज कर दूं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल जो है टी मस्ट ऑलवेज, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे तो स्पीड बोल रहा है, दिस इज स्पीड, तो हमें तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल जो है वो डिस्प्लेसमेंट हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन हमें पता नहीं है, डायरेक्शन पता नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एक्स इन द टाइम टी सेटिस्फाइज। तो यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम है वो डिस्प्लेसमेंट कितना है, वी नॉट टी से वी नॉट तक। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जो मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट होता है वही डिस्टेंस होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट यही है हमारा, क्योंकि माइनस से प्लस तक जा रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो हमें नेट डिस्टेंस निकल जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। तो ये हो सकता है। अभी और ऑप्शन भी देख लेते हैं, एलिमिनेट करेंगे फिर। तीसरा है, तीसरा क्या है, द एक्सलेशन इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव नंबर। तो एक्सलेशन हो रहा है तो इसका मतलब मुझे वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी चाहिए तो डायरेक्शन चाहिए। तो जहाँ डायरेक्शन की बात हो रही है वो भी, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। चौथा आंसर क्या है बेटा, कि द मोशन हैज़ नो टर्निंग पॉइंट। इसमें भी कब वो टर्न किया इसके लिए हमें डायरेक्शन चाहिए, और डायरेक्शन स्पीड से हमें डायरेक्शन नहीं पता चल सकता है कि किस टाइम वो मूव किया, कब वो पलटी मारा। तो ये भी आंसर। तो देखा एलिमिनेशन कैसे हुआ। एलिमिनेशन के लिए हमने क्या किया, हमें स्पीड दिया हुआ था, हमें यहाँ पे डायरेक्शन वाला कोई चीज़ लेना ही नहीं था, क्योंकि डायरेक्शन तो हम पता ही नहीं कर सकते हैं स्पीड से। तो जो ये वाला बी वाला जो है सही आंसर है, ये मैग्नीट्यूड वी नॉट टी है। तो ये क्या दिखा रहा है हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या दिखा रहा है, डिस्प्लेसमेंट दैट इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस पता चल जाएगा तो स्पीड आराम से पता चल जाएगा। आया समझ में। तो दिस विल शो द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप कि समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ए व्हीकल ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ एल विद द स्पीड v1 एंड द अदर हाफ विद द स्पीड v2, देन फाइंड द एवरेज स्पीड। ये पूरा कैलकुलेशन है, आराम से, बहुत ईजी और काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, एक तरह से डेरिवेशन भी है, जिसमें कि आप
डायरेक्ट जो है इस फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करके इस अगर ये केस दिया हो कि वेलोसिटी v1 हो, हाफ डिस्टेंस l/2 कवर किया हो, वेलोसिटी v2 हो इन टाइम t2 हाफ डिस्टेंस l2 कवर किया हो, हमें क्या करना है, हमें v एवरेज निकालना है, वेलोसिटी एवरेज, स्पीड, वेलोसिटी नहीं निकालना है, स्पीड निकालना है। देखो कभी भी ये ध्यान रखना है, स्पीड इक्वल टू क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन, तो टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा, टोटल डिस्टेंस है l। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस हमारा l दिया हुआ है, फिगर में आप देख सकते हो। टोटल जो है डिस्टेंस ए और ए से बी, ए के सी के बीच में l दिया हुआ है, ठीक है। और a और b का जो डिप है वो l/2 है, और b और c का l/2 है, देख सकते हो फिगर में, ठीक है। अब देखो कि हमें क्या टोटल टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, l/2/v1। और t2 क्या लिखेंगे इन द फर्स्ट इंटरवल, ये फॉर फर्स्ट इंटरवल, ये सेकेंड इंटरवल के लिए क्या लिखेंगे, l/2/v2। अब हम जो है एवरेज वेलोसिटी निकाल देंगे सबका, तो ये यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो एवरेज स्पीड, नॉट वेलोसिटी बेटा, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा बेटा, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस l/t1 प्लस t2, यही तो है। तो वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ये l/2/v1 प्लस l/2/v2 बेटा। और जो भी है हम लोग अभी यूट्यूब पे आपको कर रहा हूँ तो स्लो कर रहा हूँ, आपको फास्ट एंड एक्यूरेट होना है, क्योंकि हमारा जो ये चैनल है, ये मेन मोटो इस चैनल का यही है कि आपको कंप्लीट फास्ट एंड एक्यूरेसी लाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपका ठीक हो जाए, फास्ट एंड एक्यूरेसी आ जाए। चलो हाँ, तो ये आ गया, इसका जो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ थोड़ा सा इसको ऊपर। तो ये हो जाएगा l/2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा नीचे आ जाएगा v1 प्लस v2/v1 इंटू v2। जब सॉल्व करोगे तो l तो गया, कट गया, तो ये आ जाएगा आपका सीधे आंसर, l तो कट ही जाएगा, तो 2v1 इंटू v2/v1 प्लस v2 आ गया, ये आ गया। तो इसको देखेंगे यहाँ पे आंसर कौन सा, ये सी इज़ द राइट आंसर। तो क्या आएगा हमारा आंसर, 2v1 इंटू v2/v1 प्लस v2। और ये क्या है, ये हार्मोनिक मीन है, ये क्या है, हार्मोनिक मीन ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको अगर मान लो कि टाइम इंटरवल t1 t2 दिया हो और आपको v1 v2 वेलोसिटी दिया हो, तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला को यूज करके आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको t1 इक्वल्स टू t2 दिया हो, then you can use the formula v1 plus v2/2. This is arithmetic mean of the average velocity. This is arithmetic mean of the average velocity. आया समझ में, आ गया समझ में ना। चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज given by x equals to t minus 2 square, where x is in meter and t is in second. The distance covered by the particle in the first 4 seconds is, देखो क्वेश्चन समझो, हमें डिस्प्लेसमेंट दिया गया है और हमें चाहिए क्या, डिस्टेंस। मतलब कि हम जो है डायरेक्ट t इक्वल्स टू अगर वैल्यू पुट कर देंगे उस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, तो हमें डिस्प्लेसमेंट आएगा, नॉट द डिस्टेंस आएगा, तो वो आंसर गलत हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हो और डिस्टेंस निकाला हो, आपको एक बार चेक करना है कि इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है कि नहीं, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं, तभी आप आगे बढ़ना, नहीं तो ये जो है ऑप्शन में भी ये आंसर दिया हुआ है, ये गलत हो जाता, आप पुट कर देते। तो आइए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बस हमें थोड़ा चेक कर लेना है कि कौन सा जो है पैरामीटर ये सूट करेगा, और उसके हिसाब से हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे और हमें डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं। तो x इक्वल्स टू क्या है बेटा, t-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब dx/dt मतलब कि वेलोसिटी देख लेते हैं, dx/dt दिस इज व्हाट, इसको और एक्सपेंड कर देता हूँ मैं, t² माइनस 4t प्लस 4, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे 2t
-4 हो जाएगा, ठीक है। और एक्सलेशन क्या हो जाएगा, एक्सलेशन इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी डेट इज इक्वल्स टू 2। देखो टाइम के इंडिपेंडेंट है दिस, तो ये क्या है, ये हमारा एक्सलेशन कांस्टेंट है, तो एक्सलेशन कांस्टेंट है, ये वन डायमेंशन इक्वेशन ये भी सेटिस्फाई हो गया है। अब हम चेक करेंगे कि वेलोसिटी को ज़ीरो पुट करते हैं तो टाइम कितने में वेलोसिटी ज़ीरो है, कितने टाइम पे वेलोसिटी ज़ीरो है वो निकल जाएगा। तो 2t-4 को ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी को ज़ीरो पुट किया, v इक्वल्स टू ज़ीरो पुट कर दिया, ठीक है। छोटा स्क्रीन है इसलिए आपको थोड़ा सा कंसाइज जो है, बड़े स्क्रीन पे मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो आपको जो है पूरा बड़ा बड़ा सब कुछ मैं लिख के दिखाऊंगा, तो सॉरी गाइस। तो ये वीडियोस में थोड़ा सा मैंने लैपटॉप पे किया था, नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा बड़े स्क्रीन पे मैं स्टूडियो पे पढ़ा दूं, लेकिन कोई बात नहीं है, आपको क्लियर आ जाएगा। कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपको अगर क्लियर जो दिख रहा है, ठीक है। तो 2t-4 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ t की वैल्यू 0 पुट करेंगे, सॉरी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/2 डेट इज इक्वल्स टू 2। टी इक्वल्स टू 2 पे जो है आपका वेलोसिटी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इसका मतलब देख लो कि ये क्या गया, ये स्टार्ट हुआ यहाँ से 0 से और t इक्वल्स टू 2 पे ये रेस्ट पे चला गया, 0 स्टार्ट हुआ मीन्स कहीं से और ये वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गया t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, यानी कि 0 से 2 सेकेंड पे वेलोसिटी रेस्ट हुआ, यानी कि फिर जो है उसने एक्सलेट किया होगा, एक्सलेशन किधर है, इस डायरेक्शन में है। अगर मान लो हमें दिया हुआ है वेलोसिटी को अगर हम क्या पुट कर देते हैं, 0 पुट कर देते हैं, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी v इनिशियल इक्वल्स टू हम क्या पुट कर लेते हैं, 0 पुट कर लेते हैं, v इनिशियल 0 पुट कर लेते हैं। हम लोग एक नया स्लाइड में इसको देख लेते हैं सॉल्व करके कि हमें जो है हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि एक्स इक्वल टू हमारा आ गया था t² - 2t 4t + 4, ठीक है। अब हमें वेलोसिटी निकल गया था, वेलोसिटी कितना निकला था 2t-4, और इसको वेलोसिटी इक्वल्स टू हमने क्या किया था 0 पुट कर दिया था। वेलोसिटी 0 पुट किया था तो उसके बाद क्या हुआ था, वेलोसिटी 0 पुट किया था तो वेलोसिटी कब 0 हुआ था, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में क्या हुआ था, वेलोसिटी क्या हुआ था t इक्वल टू 2 सेकेंड में ये वेलोसिटी 0 हो गया था, ठीक है। अब क्या है, हमें चेक करना है क्या कि हमें वेलोसिटी जो है कब, एक्सलेशन तो इधर ही है क्योंकि पॉजिटिव है एक्सलेशन, एक्सलेशन इक्वल्स टू क्या है 2 निकाल चुके हैं हम लोग, एक्सलेशन इक्वल्स टू 2 निकाल चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि v इक्वल्स टू एक टाइम t इक्वल्स टू 0 मीन्स इनिशियल टाइम से जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वेलोसिटी कितना होगा, तो चेक कर लेते हैं। तो t के जगह पे हम लोग 0 पुट करेंगे तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा -4, देख सकते हो 2 × 0 -4 तो -4 आ गया, यानी कि जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है -4 मीटर पर सेकेंड। दिखा जैसे टाइम 0 में ये इधर की ओर जा रहा है, ठीक है। अगर टाइम इक्वल्स टू 4 पुट करते हैं तो क्या होगा, टी इक्वल्स टू 4 पुट करते हैं 8 - 4 तो वेलोसिटी इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड। इस ग्राफ से हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, इधर जो है यहाँ से फिर अभी ये 4 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, ठीक है। अब ये तो हमें तो वेलोसिटी आ गया, हमें तो क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालना है तो हमें फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला पता है हमें फॉर्मूला पता है कि एस, हम ये वाला फॉर्मूला एक्सलेशन कांस्टेंट है तो ये वाला फॉर्मूला तो जरूरी लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, एस 0 to 2 सेकेंड में कितना हो जाएगा ut + ½ at²। हमें पता है कि u कितना है, इनिशियल u कितना था, u हमारा -4 मीटर पर सेकेंड है, तो u हो जाएगा -4 इंटू टाइम कितना है 2 सेकेंड प्लस ½ इंटू एक्सलेशन क्या है दिया है 1 विच इज़ कॉन्स्टेंट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम भी 2 है तो स्क्वायर कर देंगे और इसको कट कर लेंगे, ½ इंटू 2 इंटू एक चीज़ छोड़ दिया मैंने 2 एक्सलेशन भी लिखना, ठीक है। ओके, अब ये क्या हो जाएगा -8 और ये गया कट, तो ये -8 + 4 डेट इज इक्वल्स टू 4 मीटर आ गया, -4 मीटर आ गया आपका। -4 मीटर जो है हमारा डिस्टेंस आया फ्रॉम 0 से 2 पे, यानी कि जो पार्टिकल है वो इधर -4 मीटर जो है ट्रेवल किया, फिर यहाँ पे t से 0 तक आया, यानी कि t0 से t2 तक 2 सेकेंड तक ये -4 मीटर कवर किया। अच्छा, अब s 2 to 4 देख लेते हैं, s इक्वल्स टू 2 to 4, तो ये क्या हो जाएगा ut + ½
ए टी स्क्वायर जी टी स्क्वायर के अंदर यू टी कितना है, यू है हमारा कितना, यू है यहाँ पे आपका 0, क्योंकि यहाँ पे अब तो वेलोसिटी 0 हो गया इस जगह पे, टी इक्वल्स टू 0 2 से 4 तक पे, तो टी इक्वल्स टू 2 पे क्या है, वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गया, 0 इंटू टी प्लस हाफ, ए कितना है 2 है, और टाइम हमारा कितना है 2 का स्क्वायर है। तो जब सॉल्व करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, ये 0 ये कट गया तो ये आ जाएगा 4 मीटर। तो हमें डिस्प्लेसमेंट क्या करना है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट निकला है, दोनों क्या निकला है, डिस्प्लेसमेंट। अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम क्या करें, हम जो है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ले लें तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा, पता ही है फॉर्मूला। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एस 0 से 2 का मैग्नीट्यूड प्लस एस 2 से 4 का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट आपका, ये डिस्टेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। ये कितना डिस्टेंस, तो वैल्यू इसका कितना वैल्यू है -4, और उसका वैल्यू आया है -4 को मैग्नीट्यूड में हम लोग साइन नहीं लेते हैं, तो -4 का 4 हो जाएगा +4, ठीक है। तो डैट इज इक्वल टू +4 मैग्नीट्यूड और में हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी रहता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 मीटर, क्योंकि वी डोंट टेक द साइन इन द मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, तो डिस्टेंस आ गया 8 मीटर, और सही आंसर। बहुत बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में इसको 4 मीटर को क्लिक करके और निकल लेते हैं और चेक नहीं करते हैं, और उनका आंसर गलत हो जाता है। बच्चा आई होप कि थोड़ा सा लेंदी हुआ तक समझाना पड़ा था, बट आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, बहुत आसान है, बहुत ईजी से जल्दी फटाफट हो जाएगा। बस आपको चेक कर लेना है कि कब वेलोसिटी 0 पे और इसके इंटरवल पे कब कब चेंज हो रही है, वो चेक करके आप आराम से निकाल सकते हो। चलो, आई होप कि अब एक चीज़ और, ग्राफिकली भी तो हम निकाल सकते हैं। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है, मतलब कि वेलोसिटी टाइम का, सॉरी, ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, जिसमें कि हमने देखा कि -4 मीटर से 4 मीटर ट्रेवल कर रहा है, 4 मीटर है, और यहाँ 2 सेकेंड पे ये 0 हो रहा है और डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ये तो हमने जैसे ही निकाला था, इसका ये ग्राफ है, प्रॉपर ग्राफ देख लो, ग्राफ से भी आपको समझ में आ जाए। हमें लेकिन निकालना था क्या, हमें निकालना था स्पीड टाइम ग्राफ। क्या निकालना था, डिस्टेंस के लिए हमें स्पीड टाइम ग्राफ। तो ये हमारा स्पीड टाइम ग्राफ है, ये मैंने अपने हाथों से बना लिया इसको। तो इसमें स्पीड टाइम ग्राफ है, ये आपका यहाँ पे आ रहा है, मान लो 2 मीटर लिख देता हूँ थोड़ा थोड़ा, ये हमारा 4 मीटर। हमें स्पीड टाइम ग्राफ निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालना है स्पीड टाइम ग्राफ से। तो क्या करेंगे, एरिया अंडर द कर्व निकाल देंगे भाई, एरिया अंडर द कर्व। ये मैं ग्राफिकल अप्रोच बता रहा हूँ आपको कि इससे कैसे सॉल्व करना है। एरिया अंडर द कर्व में ये ओ लिख लो, ए लिख लो, इसको सी लिख लो, कुछ भी लिख लो यार, बी लिख लो और डी लिख लो। दो ट्राइंगल का एरिया निकाल दो, फर्स्ट ट्राइंगल ये और सेकंड, तो हमारा तो डिस्टेंस निकल जाएगा, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व निकालना है। इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ, इस ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू लेंथ कितना है बेटा 2, और हाइट कितना है 4, ठीक है, प्लस हाफ इंटू लेंथ कितना है 2 इंटू हाइट 4, इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो 4 + 4 आ जाएगा, डेट इज इक्वल्स टू 8 मीटर। तो इससे भी हम निकाल सकते थे, हमें बस स्पीड निकाल लेना था, और स्पीड के बाद ग्राफ ट्रेस करके डायरेक्ट हम इसमें भी निकाल सकते हैं। समझ में आ गया, ये ग्राफिकल अप्रोच भी समझ में आ गया। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। At the metro station, a girl walks up a stationary accelerator in a time t. If she remains stationary on the accelerator, then the accelerator take up the time t. The time taken by her to walk on the moving accelerator will be. मतलब कि क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन क्या है कि एक्सीलेटर है, एक्सीलेटर पे अभी गर्ल जो है स्टैंड कर रही है और एक्सीलेटर मूव कर रहा है। लेकिन दूसरी बार क्या बोलता है आप क्वेश्चन में कि आप एक्सीलेटर भी मूव कर रही है और गर्ल भी मूव कर रहा है, तो कितने टाइम में वो एक्सीलेटर को पार कर जाएगी। तो ये इसमें डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना होगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है कि डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके ही इसको सॉल्व करना होगा। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, आप चारों ऑप्शंस को ट्राई कर लीजिए। आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए, तब तक मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। सॉल्यूशन के लिए आपको फर्स्ट से रेफरेंस फ्रेम करना है। तो रेफरेंस फ्रेम में एक तो ग्राउंड हो गया, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, उसके बाद वेलोसिटी ऑफ एक्सीलेटर और वेलोसिटी ऑफ जो है गर्ल। ये टाइम t ले रहा है भैया, और ये टाइम t1, ये टाइम t1, ये t2 जो भी कर दो, ये टाइम t2 एक ही डायरेक्शन में देख रहा है। अगर ग्राउंड से हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ग्राउंड से देखते हैं हम अगर, तो हमें v नेट निकालना है फ्रॉम द ग्राउंड।
तो अगर हम टी लिखेंगे तो टी इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, एल बाय वी नेट और वी जी कुछ भी कर दो, ठीक है। T1 क्या लिखोगे आप, T1 लिखोगे वेल T1 इक्वल्स टू लिखोगे L बाय, L इज द लेंथ ऑफ द एक्सीलेटर, मान लो L लेंथ ऑफ द एक्सीलेटर ले लें, L इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एक्सीलेटर, क्या है स्पेलिंग भाई, XESCA, सॉरी बेटा एक्सीलेटर का स्पेलिंग नहीं आता। तो ये क्या है वी नेट, और वी नेट यहाँ पे ये आ जाएगा आपका वी जी वेलोसिटी ऑफ गर्ल, और T2 लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे T2 लिखेंगे आप वेलोसिटी ऑफ L बाय वेलोसिटी ऑफ एक्सीलेटर। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, वी नेट इक्वल्स टू लिखोगे L बाय T, ठीक है। और यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो वी जी इक्वल्स टू L बाय T1, ठीक है बेटा। और वी ई लिख सकते हो L बाय T2। ये तो हमने डिफरेंट रेफरेंस के लिए डिफरेंट वेलोसिटी निकाली। अब हमें जो है रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना है, नेट वेलोसिटी। तो नेट वेलोसिटी निकालने के लिए यहीं पे मैं ट्राई कर लेता हूँ थोड़ा सा जगह बना के। यहाँ पे वी नेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी नेट इक्वल्स टू वी जी प्लस वी एक्सलेटर, मतलब कि दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो ऐड कर दिया। रेफरेंस में ग्राउंड लिया है हमने, ठीक है, ग्राउंड के उसमें गर्ल्स और ग्राउंड के उसमें एक्सीलेटर। तो अब इसमें हम v के जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो L बाय T1 प्लस L बाय T2 इक्वल्स टू L बाय T। अब L काट दो भैया, L काट देंगे तो नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, 1 बाय T इक्वल्स टू 1 बाय T1 प्लस 1 बाय T2। व्हेन यू विल सॉल्व दिस देन यू विल गेट द आंसर, क्या आएगा, T इक्वल्स टू आएगा T1 इंटू T2 प्लस T1 प्लस T2। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सभी भी इसको याद रखना है आपको सॉल्व करने के टाइम में कि ये सब रिजल्ट जो है इंपॉर्टेंट है। तो ये रेफरेंस फ्रेम में डायरेक्ट हम लोग ने इसका देख लिया, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट कोई भी हो तो आप मेरे स्पेशल क्लास पे जाके कमेंट कर सकते हैं। स्पेशल क्लास में आपको, स्पेशल क्लास में ये जो लिंक है, लिंक आपको दिया हुआ है यहाँ पे, स्पेशल क्लास का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए। ये क्या है, learn.academy.com@chandanmani191550। तो ये जैसे पुट करेगा तो आपको स्पेशल, या नहीं तो आपको नहीं मिल रहा हो तो स्पेशल क्लास में अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ऐप में आप क्या कीजिएगा, स्पेशल क्लास में जाइएगा और वहाँ पे चंदन मनी सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि डेली क्लासेस हो रहे हैं। और आपको मेरा मेन मोटो यही है इस चैनल और स्पेशल क्लास का, कि आपको आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बहुत ही अच्छा कर दिया जाए, प्लस आपका जो गलतियां होती हैं, जो माइनर मिस्टेक होते हैं, उसको एलिमिनेट किया जाए, आपका जो एक्यूरेसी लेवल है उसको बूस्ट किया जाए। ताकि, क्योंकि देखो अब क्या है कि आपको फास्ट भी होना है और एक्यूरेट भी होना है, तभी आप जो है वो 720 का स्कोर देख सकते हो, जो बच्चे ला रहे हैं 720 आउट ऑफ 720। तो बच्चों आपको जो है क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। जितना ज़्यादा शेयर करोगे बच्चों, मैं एक टेस्ट सीरीज भी लाने वाला हूँ जिसमें कि आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है। एवरी डे देर विल बी वन टेस्ट सीरीज, जिसमें कि आप जो है हमारे सीट पे लेके बैठोगे, अपना टेस्ट दोगे, अपना खुद का इवेलुएट करोगे, नो वेस्टिंग टाइम। उसके सॉल्यूशंस भी मैं आपको लिंक में दे दूंगा, प्लस आपको उसके डिटेल सॉल्यूशन भी जो है अलग वीडियो में बना के दूंगा, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। तो बहुत सारे जो है मैं वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें कि आपको 100% जो है नीट के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप कर लोगे आप। तो बच्चों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और जो है लाइक भी कर देना है, और कमेंट सेक्शन में थोड़ा मुझे बता देना है कैसे लगा क्लास आज का आपका। और ठीक है, आगे मैं और भी इम्प्रूवमेंट और भी जो है अच्छे वीडियोस को, और वीडियोस क्या, मैं बेसिकली ये क्वेश्चन पेपर का टेस्ट सीरीज का है जो है ये चैनल। तो इस चैनल पे आपको पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज, टेस्ट से रिलेटेड सारा पूरा का पूरा जो है कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, और टेस्ट को कैसे देना है, कैसे आपका प्रॉब्लम स्किल्स जो है सॉल्व करना है, ये सारा कुछ मैं दूंगा इस चैनल पे। तो बच्चों थैंक यू, बाय बाय, हैव फन। ठीक है, मिलते हैं कल इसी टाइम इसी समय इसी चैनल पे। तो लाइक कर देना बेटा, सब्सक्राइब कर देना, और मेरा कोड यूज कर लेना, CM सर मेरा कोड है। अगर 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे, आइकनिक प्लेटफॉर्म पे, जो भी आपको अच्छा लगे ज़रूर ले लो, और अच्छे से जम के तैयारी करो। इस बार हम लोग को नीट 4 देना है। बाय बाय।